नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश चैनल। और जब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात आती है, तो एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने आता है यथार्थ अस्पताल। इस समय यथार्थ अस्पताल का एक नया ब्रांच आपके फरीदाबाद से सेक्टर 88 में 12 मई को शुभारंभ हुआ है। और जब शुभारंभ के समय जो डायरेक्टर थे, उन्होंने भी कई सारे लाभ के बारे में बताया और यह भी बताया कि यथार्थ अस्पताल किस तरीके से बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रेरित है। तो यही सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं यथार्थ अस्पताल के फरीदाबाद ब्रांच में। और इस समय हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट कृष्णा कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि यथार्थ अस्पताल फरीदाबाद वासियों को किस तरीके से बेहतर अलग सुविधाएं देने की कोशिश करेगा। सर, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जी सर, यथार्थ अस्पताल जैसे हमने शुभारंभ के दिन भी हमने सुना कि हमारे डायरेक्टर साहब काफी कुछ वादा कर रहे थे कि हम इतने बेहतर से बेहतर सुविधाएं देंगे, नई तकनीक है हमारे पास। ऐसी क्या तकनीक है जो मरीजों को यथार्थ अस्पताल ही सबसे पहले आना चाहिए? अच्छा, मैं ऐसे तो नहीं कहता कि लोगों को सबसे पहले यथार्थ अस्पताल ही आना चाहिए। जब भी कोई इमरजेंसी हो, तो जो भी आपका नज़दीकी अस्पताल है, जो भी नज़दीकी डॉक्टर साहब हैं, जी उन तक पहुँचे और पेशेंट को स्टेबलाइज़ करें। जी जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, वो डेफ़िनेटली हमारे पास जी आएँगे। जी तो यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के 5 अस्पताल हैं। जी 3 अस्पताल हमारे नोएडा ग्रेटर नोएडा रीजन में है, ग्रेटर नोएडा सेक्टर ओमेगा 1 में। जी दूसरा अस्पताल है हमारा नोएडा सेक्टर 110 में जी और तीसरा अस्पताल नोएडा एक्सटेंशन में है, जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहते हैं। सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट जी लखनऊ के साथ में है। चौथा अस्पताल हमारा है ओरछा। ओरछा जगह है झांसी के पास जी एमपी में। जी तो वहाँ हमारा चौथा अस्पताल है। ये रामराजा हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसे हमने टेक ओवर किया। और पांचवा जो नवीनतम अस्पताल है हमारा, वो आपके शहर फरीदाबाद में है, सेक्टर 88 में। जी और ये भी पहले एशियन फिडेलिस अस्पताल होता था, जिसे हमने टेक ओवर किया है। जी तो वैसे तो ये 200 बेड का ही अस्पताल है, तो साइज में हम छोटे दिख सकते हैं यहाँ। और बड़े अस्पताल हैं जिनके पास बेड कैपेसिटी ज्यादा ज्यादा। दिखती है। जी लेकिन हमारा उद्देश्य है इसको बुटीक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना। तो जितनी भी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं होती हैं, जो जनरल स्पेशलिटीज हैं, मेडिसिन, हम्म गाइनी, सर्जरी, ईएनटी, डर्मेटोलॉजी, जी ऑफ्थेल्मोलॉजी, जिसे हम आई सर्जरी कहते हैं। तो ये सब जनरल स्पेशलिटीज तो यहाँ होंगी ही, लेकिन वो जनरल स्पेशलिटीज भी आज के तारीख में सुपर स्पेशलिटी के तरीके से काम करती है। तो उसके लिए आपको चाहिए होती है बेस्टेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी आपको बहुत बड़े पुराने जो जाने माने अस्पताल हैं, सर्वसारा हॉस्पिटल हो गया, अपोलो हो गया, मेदांता हो गया, जी तो उन जगहों पर मिलती है, वही टेक्नोलॉजी आपको यहाँ भी मिलेगी। जी जैसे कि हम पहले दिन से, जैसे हमारा अस्पताल शुरू हुआ है, तो आपको डाविंची रोबोट मिलता है। तो रोबोटिक सर्जरी हम यहाँ पर कर सकते हैं सभी अंगों के लिए। ऑर्थोपेडिक्स में रोबोट आता है, जिसे हम कहते हैं मैको रोबोट। तो डे वन पे हमारे पास मैको रोबोट अवेलेबल है। जी तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होते हैं, वो उसके साथ करने पे एक्यूरेसी ज्यादा आती है। अच्छा। देखिए, हमेशा एक्सपर्टीज तो डॉक्टर की, हम्म रोबोट कोई सर्जरी नहीं करता। जी जी सर्जरी डॉक्टर करते हैं। हम्म, लेकिन रोबो जब असिस्ट करता है उनको, तो एक्यूरेसी कई गुना बढ़ बढ़ जाती है जाती और पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे जो है अस्पताल में, जो उसका अस्पताल में जो समय बीतता था, वो कम हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही ये 200 बेड का अस्पताल है, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं आप मेदांता और अपोलो और बड़े बड़े हॉस्पिटल से भी के जी लेवल के आप जी, देना चाह आप रहे हमें कंपेयर कर सकते हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल से, हैं। जी मेदांता से, अपोलो से, जी जो पुराने बड़े नाम बड़े है नाम। दिल्ली एनसीआर। जी जी और जो डॉक्टर्स हमने हायर किए हैं, वो भी हमने वर्ल्ड रिनोन्ड डॉक्टर्स हायर किए। जैसे डॉक्टर समीर गुप्ता, जिन्होंने हमारे पास न्यूरो साइंसेज में अभी ज्वाइन किया है। जी ये इससे पहले अपोलो में थे, उसके बाद क्यूआरजी, जो बाद में मेरे को हॉस्पिटल जी बना, वहाँ जी थे। और वहां से अभी उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया और हमारे पास ज्वाइन किया यथार्थ उन्होंने। में आ गए। जी और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कल पहला दिन था अस्पताल का, और उन्होंने 22 पेशेंट ओपीडी में देखे हैं हमने। अच्छा। तो अस्पताल की शुरुआत के साथ 22 पेशेंट होना,
अस्पताल का पहला दिन था कल, ऑपरेशनल हुए, हमने यहाँ पर सिजेरियन डिलीवरी की है और एक कन्या का जन्म हुआ है। तो अच्छा। भगवती जी, आई जी, हैं, जी। जो कि एक शुभ अच्छा संकेत सर, है। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कई बार होता है कि पेशेंट के दिमाग में ना एक चीज़ ये चल रहा होता है कि भाई ये बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते होंगे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब भी आप कोई सुविधा ढूँढते हैं, तो उस सुविधा की अपनी एक कॉस्ट होती है जी, और कॉस्ट सब जगह जी, जी, इन्वॉल्व है। बिल्कुल। 2 तरीके के अस्पताल हैं, एक को मैं कहता हूँ ब्लड सकर्स और एक को कहता हूँ मैं किलर्स। किलर्स वो अस्पताल है जिनके पास सुविधाएँ हैं ही नहीं, मरीजों को गुमराह करके अपने पास रख लिया, काफ़ी दिन तक रखे थे। हाँ, पैसे भले कम लग रहे हैं उनके यहाँ पर, जी। एक मुश्त पैसा नहीं लग रहा मरीज का, लेकिन वो मरीज की जान के लिए हाँ, जी, खतरा बनते हैं। जी, एक होते हैं ब्लड सकर हॉस्पिटल, जी, कि आप जैसे ही घुसते हैं तो ओपीडी फीस आपकी इतनी लग जाएगी कि आप उसे वहन ही ना कर पाएँ, जी, जी। है ना? तो हम जो हैं, आप हमें इसके बीच की चीज़ समझ सकते हैं। हमारे जो प्रोमोटर्स हैं, डॉक्टर अजय त्यागी, डॉक्टर कपिल त्यागी, वो गाँव से आते हैं। यहाँ बुलंदशहर में स्याना के पास उनका गाँव है, स्याना गाँव ही है खैर। जी, जी। तो वो गाँव से आते हैं, तो वो इस दर्द को समझते हैं पेशेंट के। तो हमारा प्रयास ये है कि हम कैसे पेशेंट फ्रेंडली बने, पेशेंट के पॉकेट फ्रेंडली भी बने। तो ये हम कैसे कर पाते हैं, उसका एक मैकेनिज्म। नहीं, लेकिन सर वो तो आपने सही कहा, लेकिन क्या है कि आजकल हॉस्पिटल के ऊपर भी ना कॉर्पोरेट का धब्बा लग गया है और बिज़नेसमैन का धब्बा लग गया है। मैं इसको आप कैसे? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जी, हम ये कैसे कर पाते हैं, जी, उसका जो मैकेनिज्म है वो बताता हूँ। जी, कि पिछले साल अगस्त में हमारा आईपीओ लॉन्च हुआ। जी, तो हमारा आईपीओ लॉन्च हुआ तो लगभग 4.5 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो जी, रिटेल सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने हमारे अंदर इन्वेस्ट किया। तो जो बैंक लोन्स हम पे चल रहे थे, जिसके लिए हम ब्याज दे रहे थे, जी, हमने बैंक लोन पहले क्लोज किए, ब्याज देना बंद। जी, जो मेरा खर्चा है, जी। वो खर्चा किस पर जाएगा? वो पेशेंट पर पेशेंट जाएगा। पर जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जो खर्चा मेरा है, वो पेशेंट पर पेशेंट पर जाएगा। जाएगा, सही एंड बात। कस्टमर, एंड कंज्यूमर जी, पेशेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे ब्याज नहीं भरना, तो उसका लाभ भी किसको हाँ, उसका मिलेगा? लाभ भी पेशेंट को उसका लाभ जाएगा। पेशेंट को डे 1 से मिलना शुरू हो जाएगा। जी, तो हम डेट फ्री कंपनी, हमारी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा, कोई भी लोन नहीं। नहीं है। तो मुझे किसी को ब्याज चुकाना है, हुँ, हुँ, पहले दिन से ब्याज नहीं चुकाना है। अस्पताल के अंदर जनरल वार्ड से लेके और डीलक्स स्वीट तक हुँ। जी, की व्यवस्था है। डे 1 से जो फरीदाबाद के मार्केट में, जो फरीदाबाद के विसिनिटी में जी, जो फीस डॉक्टर के लिए ली जाती है, जी। हम उस पर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपकी फीस हाँ, आधी वो लगती है। आधी लग गई, जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कैटेगराइज करता हूँ। मेरी इनकम अच्छी है, मैं ज़्यादा पे कर सकता हूँ, तो मैं स्वीट, डीलक्स स्वीट में जाके एडमिट होऊँगा और वहाँ पर सेम डॉक्टर की फीस अलग लगेगी। अलग लगेगी, सही बात मेरे जनरल वार्ड भी एयर कंडीशन्ड है, नीट एंड क्लीन है। है। मैं जी, बेड के साथ एक अटेंडेंट को भी सोने की सुविधा देता हूँ यहाँ पर। जी, अन्य अस्पतालों में नहीं मिलेगा, जनरल वार्ड में एक चेयर मिलती है, जी, जी। लेकिन यहाँ पर आपको एक अटेंडेंट बेड मिलता है जनरल वार्ड के अंदर। अच्छा, तो मेरे जनरल वार्ड का पेशेंट जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी उस बेड की, जी, उसके पास कार नहीं है अपने घर जाने के सही लिए, बात है, सही है ना? तो उसका जो अटेंडेंट है, एक जी, अटेंडेंट जो रुक रहा है, वो उसी अपने मरीज के साथ बेड पर सो सकता है। जी, तो जो जनरल वार्ड कैटेगरी में आने वाले पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए हमारे चार्जेस बहुत ही कम है। आप ये मान लीजिए कि जो हमारा खर्चा हो रहा है, जी, वो एज इट इज उनसे हम ले पा रहे हैं। जो हमारे मरीज डीलक्स स्वीट में आए, जी। ऑफकोर्स पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, तो हुँ, ढाबे के दाल की कीमत और 5 जी, स्टार के दाल की कीमत, अलग हो दाल दाल ही होती है, जी, एम्बियंस के आप पैसे दे रहे हैं। जी, तो ऐसा यहाँ पर है। तो सेम डॉक्टर, सेम नर्स, सेम ओटी, सेम आईसीयू, दोनों कैटेगरी के लोगों को मिलती है ना? और वो किफ़ायती दामों पर मिलती है। तो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया जी। कि मैकेनिज्म ये है कि क्योंकि हमें किसी का ब्याज, तो इसलिए पेशेंट के जेब पे कोई, भारी हाँ, नहीं पड़ेगा। कोई पार्टनर नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, जी, फैमिली है, एक जी, परिवार है जो इस समूह को चला रहा है। जी, और
डाउन टू अर्थ लोग हैं, खुद से गाड़ी चला कर आते हैं। हमने खर्चे इतने कम किए हुए हैं, एक और ड्राइवर भी नहीं रखे हुए हमारे मालिकों ने ना, तो वो खुद से अपनी गाड़ियां चला कर आते हैं। जो ड्राइवर्स हैं हमारे, वो एम्बुलेंस चलाते हैं, अच्छा वो पेशेंट की सेवा के लिए हैं। जी तो खर्चे हमने अपने घटा रखे हैं, तो इसलिए हम जी। कम कीमत पे सुविधाएं भी दे पाते हैं। मतलब यहाँ अगर हम समझे तो यह तो स्पष्ट है कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो जनरल वार्ड में भी शिफ्ट होते हैं तो उनको एक बेहतर सुविधा तो मिलना तय है यहाँ पर, जैसा कि सर ने बताया। सर एक चीज यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि अगर मेजर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं हमारे पास अभी उपलब्ध सर मेडिसिन डिपार्टमेंट कंप्लीटली फंक्शनल है। जो जनरल सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी की सर्जरी, जी गायनी सर्जरी, वो फुल्ली फंक्शनल है। ईएनटी सर्जरी फुल्ली फंक्शनल है। जो जितने हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, यानी कि जो कैंसर में रेडिएशन की चीज होती है, जी वो हमारे नोएडा एक्सटेंशन ब्रांच में। अच्छा तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट और रेडिएशन, इसे छोड़कर जी सब कुछ जो मेडिकल साइंस में होता है, वो सब कुछ इस हॉस्पिटल में इसकी छत के नीचे हो सकता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, जी ये हम हमारे नोएडा सेंटर पे करते ही करते हैं। जी जी जी। तो यहाँ भी ट्रांसप्लांट के धीरे धीरे लाइसेंसेस आएंगे। जैसे जैसे लाइसेंसेस आएंगे, हम यहाँ भी उनको शुरू कर लेंगे, शुरू कर और उसमें 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। ठीक है। और फरीदाबाद का ये अस्पताल इकलौता अस्पताल होगा आने वाले 2 सालों में जिसके पास जेसीआई एक्रेडिटेशन होगा। भारत में अस्पताल एनएबीएच एक्रेडिटेड है, जी और थोड़े से अस्पताल है जिन्हें जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का ये सर एक्रेडिटेशन होता मिला क्या है हुआ है। थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आम आम जो पब्लिक जो देख रही है उनको इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा इतना। देखिए, जितने भी इंश्योरेंस जी के पैनल पे अभी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, उसके जी लिए भारत सरकार ने एनएबीएच, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का एक्रेडिटेशन मैंडेटरी कर दिया है। जी तो एंट्री लेवल एक्रेडिटेशन के साथ कुछ अस्पताल इंश्योरेंस के पैनल पर आ जाते हैं। जी सीजीएचएस, ईसीएचएस, ईएसआई, ये पैनल लेने के लिए उन्हें फुल एनएबीएच एक्रेडिटेशन चाहिए होता है। ये क्वालिटी एक्रेडिटेशन है, क्वालिटी पैरामीटर्स जो क्यूसीआई है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उनकी बनाई हुई गाइडलाइंस हैं, जो उन पे खरे उतरते हैं उनको ये एक्रेडिटेशन मिलता है। जी तो ये एक नेशनल बॉडी है, पूरे देश से असेसर आते हैं आपके अस्पताल को असेस करने के लिए, और उसके बाद आपको ये एक्रेडिटेशन देते हैं। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन जो अभी तक है वो है जेसीआई, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। जी तो उसका जो एक्रेडिटेशन है वो अभी हमारे देश में 6 या 7 अस्पतालों के पास है। जी तो इसके बाद यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स उस कड़ी में होगा जिनके पास जेसीआई एक्रेडिटेशन भी होगा। तो हम इस अस्पताल को डे 1 से जेसीआई एक्रेडिटेशन के जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे असेसमेंट आने वाले 2 सालों में कई बार होंगे। जी और जब हम 100% उनके पैरामीटर्स पे खरे उतरेंगे तो हमें वो एक्रेडिटेशन भी मिल जाएगा। तो हमारी क्वालिटी टीम है, मेडिकल क्वालिटी टीम है, जो इस पे सतत प्रयास कर रही है। ठीक ठीक है। तो ये हमारी बातचीत थी यथार्थ अस्पताल फरीदाबाद के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णा कुमार झा जी के साथ। इन्होंने आपको सारी सुविधाओं के बारे में बताया है, और मुझे उम्मीद है कि फरीदाबाद वासियों को इससे काफी फायदा होने वाला है। देखते रहिए तफ्तीश मीडिया, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।